नमस्ते। राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार भगवान की दया से ठीक है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सोनिया के लिए, जो मेरे हस्बैंड के साथ इलीगल तरीके से रह रही है, सेकंड वाइफ बन के, जो कि इलीगल है हमारे देश में। मैंने उसको समझाने की काफ़ी कोशिश की उस वीडियो में, लेकिन लोग गलती करके समझते नहीं हैं। लोग गलती करके ज़्यादा भोगते हैं। फिर उन्होंने वीडियो देखने के बाद अपनी गलती रियलाइज़ नहीं की कि भाई आप किसी के घर में रह रहे हैं इलीगल तरीके से। जब आपको अब पता चल गया चीज़ें, तो आप अपना डिसीजन ले। वो नहीं कर रही है वो लड़की, उल्टा वहीं पे रहने की कोशिश कर रही है। तो सोनिया मैडम, मैं आपको ये बता दूं, ये कोशिश आप करते रहिए। गलत कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होती है। आप जितना समझ जाएंगी जल्दी, उतना आपके लिए बेटर है। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद आप अच्छे घर की होंगी, तो गलती से या जो भी आपने गलत स्टेप लिया उसको आप रेक्टिफाई करेंगी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया, जो कल का आपका रिएक्शन था, कि आप भी मतलब बहुत घटिया टाइप की लड़की हैं। शायद कुछ पैसों के लालच में यहाँ वहाँ बिकती फिरती हैं। मैं अब कहने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 1.5-2 महीने से आपको काफ़ी टाइम दिया है, और आप वहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 साल से रह रही हैं, जो कि काफ़ी इलीगल है। और ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो आप कर रही हैं। हमारा समाज ये सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता। ठीक, आपकी फैमिली संगम विहार में रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून आपके हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल काम करेंगे और आपको कोई बोलेगा नहीं। अगर आपके अंदर दिमाग होता, आपके परिवार के अंदर दिमाग होता, तो आप ये गलत काम नहीं करते। गलत काम किया है, अभी आप सुधार लेंगे, आपके पास टाइम है। बाद में क्या पता आपको ये टाइम भी ना मिले। आप सोच लीजिए इस फैसले के बारे में। मुझे लग रहा है कि आपके परिवार में भी कोई बड़ा छोटा है नहीं आपको समझाने के लिए। और ये इलीगल काम आप कब से कर रही हैं? मतलब मुकेश से पहले आप ऐसे बच्चे पैदा कर करके कितने घरों में रही हैं? आप बता सकती हैं मेरे को ये? और आप वहाँ पे मेरे रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान कर रही हैं, धमका रही हैं, डरा रही हैं। ये बात ठीक नहीं है मैडम। समझ में आई आपको? अगर आप ऐसे बोल रही हैं सुनील को कि उसने मुझे बताया है, उसने नहीं बताया मुझे, ना मुझे संदीप ने बताया है। हमने भी पूरी केस की हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, हम भी लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। और संगम विहार में ये वीडियो अब धीरे धीरे पहुंचने लगेगी। अब मैं लोकेशन संगम विहार ही डालूंगी, आपके घर के आसपास हर जगह पहुंचेगी। आप चिंता मत करो, ये पूरे समाज में पहुंचेगी। अगर आपको जलील होके उस घर से निकलना है तो आप निकलिए। गलत चीज़ गलत ही होती है। मुझे लगा थोड़ा बहुत दिमाग होगा आपको, लेकिन नहीं है। कितने पैसे लेती हैं आप ये सब करने का, बता देंगी आप मुझे? या लोगों के घर में जाके ये क्रिमिनल एक्टिविटी करने का आपको किसने परमिशन दे रखी है? आपको क्या लग रहा है देश में कानून नहीं है, समाज नहीं है? आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं? जब पता चलेगा तो बोलेंगे ना। अब तो आपको कम से कम सुधर जाना चाहिए ना। या आप अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचेंगे, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगी? या आप ऐसी माँ हैं जो मतलब सिर्फ एक आदमी के पीछे भागती रहेंगी, वो भी किसी और के आदमी के पीछे? क्या इतना गिरा हुआ कैरेक्टर है मैडम आपका? एक औरत होने के नाते थोड़ा सोच लीजिए। आप अभी धमका रही हैं रिश्तेदारों को और बोल रही हैं कि उसने बताया, उसने बताया। मैंने पता करवाया है। बोल क्या करेगी? मैंने पता करवाया है। कल को ये सब चीज़ें कानून के पास भी जाएंगी। जब पुलिस आपके घर आएगी, पूछेगी आपसे कि ये आप इलीगल काम क्यों कर रहे हैं, तब आप ये जवाब दे पाएंगी? दे पाएंगी क्या आप ये? अभी आप घर में रह के क्या दिखाना चाहती हैं कि लोग आपके साथ हैं, कोई आपके साथ नहीं है? समझ में आई बात आपको? जितना जल्दी आप निकल जाएंगे उतना जल्दी ठीक रहेगा। आपको वहां से धक्के मार के ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। समझ में आई बात आपको? लेकिन मैं निकाल सकती हूँ, कानून निकाल सकता है आपको अच्छे से। और आप क्या मेरे सास ससुर को, बुड्ढा बुड्ढी को वहाँ पे रह के इतना परेशान कर रही हैं? क्या मतलब है आपको ये सब करने का? किसने राइट दिया आपको ये सब करने के लिए?
आप उनको धमकाएंगी, वहाँ पे घर में ज़बरदस्ती बैठी रहेंगी, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई कानून नहीं आपको कुछ कहेगा? आपको समझना है चीज़ें या नहीं समझनी है? और मुकेश मेरा हस्बैंड है, आपका हस्बैंड नहीं है। आप उसके साथ लिविंग में गलत रिलेशन से रह रही हैं। उसको आप अपने आप को वाइफ मत बोलिए, आप वाइफ नहीं हैं। आपको पता था सारी चीज़ें, फिर भी आपने ये काम किया है। ये गलत काम है, आपकी नाजायज़ औलाद है और आप खुद भी एक नाजायज़ हैं। मुझे कहते हुए ना अभी बिल्कुल कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो औरत इतने हक से बैठी हुई है मेरे घर पे और फिर मुझे और मेरे रिश्तेदारों को गलत कह रही है, तो ठीक है, आप कहते रहिए। और आपको क्या लग रहा है कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगी तो चीज़ें छुप जाएंगी? मत उठाइए आप फ़ोन। उसके बाद आगे तमाशा देखने के लिए भी आप तैयार रहिए, आगे की कार्रवाई के लिए भी आप तैयार रहिए। हैं आप मेंटली फिजिकली तैयार उस सब चीज़ों के लिए? ये जो आप बदमाशी कर रही हैं वहाँ पे, कितने दिन चलेगी ये तब तक चलेगी तब तक मैं जाके FIR नहीं देती हूँ, उसके बाद नहीं चलेंगी। उसके बाद फिर आप मेरे पाँव भी पकड़ लेंगी। समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें? तो समझ जाइए, आपके घर परिवार हैं, उनको डिस्कस कर लीजिए ये सब चीज़ें। अगर आपको वहाँ पे कोई हेल्प चाहिए सेटलमेंट के लिए, अमाउंट के लिए, आप इनसे बात कीजिए। जो भी है आप ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको। जितना भी आपका बनता है, जो भी लिया दिया है, सब सेटलमेंट कर लीजिए। नहीं तो पूरे परिवार के साथ आप भी जाएंगी फिर जहाँ आपकी अच्छी सही जगह है। जो क्रिमिनल लोगों की जगह होती है वो घरों में नहीं होती है। जो इस तरह के अपराध करते हैं ना समाज के अंदर, तो उनकी जगह घर में नहीं होती है मैडम। आप बहुत दिन रह चुकी हैं, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा, मैं उस घर की औरतों को कहना चाहती हूँ, शायद आपने शर्म है नहीं या बेच खाई है, फिर भी गलत लोगों का कुछ लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। आप करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी आप लोगों ने गलत किया तभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अभी गलत करेंगे फिर आगे पहुँच जाएंगे। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों के लिए सोच लीजिए, अपने परिवार के लिए सोच लीजिए। अपने माँ बाप की तो इज्जत आप लोगों ने रखी नहीं, मेरी कहाँ से रखोगे? और अभी भी उड़ाते जा रहे हो। कहीं आपको ये नहीं है कि चलो ठीक है, बात करके सेटल करते हैं। खुद की इज्जत शर्म है नहीं, ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। जो इंसान के पास दिमाग नहीं होता ना, वो गालियां और धमकियां ही देता है, वो कुछ नहीं करने लायक होता जीवन में। वही आप लोगों के साथ हो रखा है। और ये धमकियां और ये जो आप लोग ड्रामा कर रहे हो ना, ये आपके घर में चलेगा मैडम, मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, आप लोगों को पता है, तभी आपके घर में आज ये माहौल है, ये सिचुएशन है, और तभी आप हर जगह से फंसे हुए हो। गलत काम का गलत नतीजा होता है। अभी भी चीज़ों को सुधार लीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और मैं दोनों नंदों से भी कहना चाहती हूँ, जो नंदे ऐसी होती हैं जो भाभीयों का घर बसा देती हैं, भाइयों का घर बसा देती हैं। मैंने पहली नंदे ऐसी देखी हैं समाज के अंदर, जो मतलब घर उजाड़ने के लिए तैयार हैं, जो भाई को जेल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, माँ बाप को जेल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। अरे डूब मरो, थोड़ी शर्म करो। उन माँ बाप ने जन्म दिया है, तुम उस घर में किस मुंह से जाओगी? ये बताओ, किस मुंह से जाओगी? यही लड़ने के लिए पैदा हुई हो क्या? सिर्फ किसी गलत औरत को घर में ला के रखोगी, सपोर्ट करोगे और बोलोगे ये मेरी भाभी है, मैं भाभी हूँ, वो मेरी भाभी है, वो मेरी भाभी है। तो फिर पड़ोसी को भी बोल दिया करो, किसी आते जाते पकड़ के इंसान को, भाई तू मेरा हस्बैंड है, बोल के देखो ना। अड़ोसी पड़ोसी को किसी को भी लगे हाँ ये ठीक है, उसको बोल दिया करो तू मेरा बाप है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, या समाज में कोई पता ही नहीं है तुम्हें किसको क्या बोलना है। एक गलत औरत को ला के घर में रख रहे हो, कभी तुम्हारा भाई लिविंग में रह लेता है, कभी तुम्हारा भाई दूसरी औरत को ले आता है। 3 हो चुका है। मेरे साथ फर्स्ट लीगल शादी हुई है ना, वही वैलिड है। बाद में लिविंग में रखा, वो ड्रामे तुम लोगों को सब पता है। उसके बाद अब ये शादी करके जो इलीगल तरीके से बैठा हुआ है, कितना सपोर्ट करोगी यार? समाज में तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं मैंने देखा आज तक। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये वीडियो तुम्हारी ससुराल में जाती है, तुम्हारी बच्चियां देखती हैं, तुम्हारे रिश्तेदार देखते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है क्या तुम लोगों को? या ये है कि हाँ ठीक है, हमें यहाँ बेशर्म करो, फिर आगे हमें डाल दो वहाँ पे कानून में, हम वहाँ पड़े रहेंगे। वहाँ तक पहुँचना है क्या आप लोगों को? कितने मतलब आप लोग गिरोगे ये बताओ? एक बच्ची का हक मारने के लिए एक इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है आप लोगों में। कभी मेरी बेटी को पूछा नहीं
कि वो जिंदा है, मुर्दा है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, कभी मेरा बेटा होके मरा तो नहीं है, किसी भगवान का डर नहीं है, किसी इंसान का डर नहीं है। क्या तुम लोग शैतान हो क्या? मतलब राक्षस हो क्या तुम लोग? ये बताओ। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं क्या समाज में? ऐसी ऐसी औरतें भी होती हैं क्या समाज में, जो मतलब सब कुछ उजाड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ उतारने के लिए? मतलब इतना गलत तो मैंने देखा नहीं। औरतें तो मैंने बहुत देखी, ननदे भी मैंने बहुत देखी, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं ननद भाभियों की, लेकिन ये तो लड़ाई का भी मुद्दा नहीं है, ये तो बहुत घटिया बनती है। और मैंने तो तुम लोगों को कभी कुछ गलत भी नहीं बोला। एक बार आके तो बोलो कि ये गलत बोला है, या कमेंट करके तो बोलो ये गलत बोला है। ये आलतू फालतू के इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। क्या मिलेगा तुम्हें इससे? तुम अपने घर की बर्बादी कर रही हो। दिमाग नहीं है तुम लोगों को, तभी अपने माँ बाप को, अपने आप को यहाँ तक ले आए। क्या सोचते होंगे तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे बारे में? क्या सोचते होंगे तुम्हारे सास ससुर? कभी सोचा है? उनके सामने ये वीडियो जाएगी, उनको क्या लगेगा? किन लड़कियों को हम घर में ब्याह के लाए? किस घर से उन्होंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा है? जैसे आज मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे गांव के लोग वीडियो देखते हैं तो तब पता चलता है कि कितने घटिया लोगों के साथ मेरी शादी हुई है। वैसे तुम्हारे ससुराल वालों को नहीं फील होगी ये चीज़ें? सोच के देखो थोड़ा। और कल को ये वीडियो कोई देखेगा, तुम्हारा रिश्तेदार, कोई घर पे तुम्हारी बेटियों के रिश्ते करने आएगा ना, किसी ने देख लिया ना, वो तुम्हारे रिश्ते हुए हाय तोड़ देगा। शर्म करो थोड़ा, भगवान से डरो अगर है तो। और मैं अनीता, सीमा दोनों से कहना चाहती हूँ, अभी भी समझने का टाइम है, समझ जाओ। नहीं समझोगे चीज़ें आगे चलेंगी और बुरी होती जाएंगी। ना मैं शादी तोड़ूंगी, ना बेटी का हक छोड़ूंगी, कानून के हिसाब से लूंगी, मैं लूंगी। और मुझे किसी के हाथ पांव नहीं जोड़ने। और तुम लोगों को ये उम्मीद है, मैं तुम लोगों से अभी बात करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने बहुत किया मैडम, अब नहीं होगा। मेरे माँ बाप ने भी बहुत किया। ना मैं हाथ जोड़ने वाली हूँ, ना मैं तुम्हारे पाँव पकड़ने वाली हूँ, और ना मैं तुम लोगों से बात करने वाली हूँ। और इवन मुझे तो तुम्हारी शक्ल तक देखने में नफरत है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरी बेटी का हक है वो दो। जो इलीगल तरीके से इस औरत को तुम लेके आए हो, इसको आउट करो। मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कोर्ट का कि भाई आपने सेपरेट कर दिया है, और मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ रहने दो। समझ में आ गया चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहो। आपकी भी बेटियां, आप छोड़ के लड़ सकते हो ना। आप अंदर जाने के लिए भी तैयार हो तो फिर मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जो भी होगा आपका ही होगा, नुकसान आप लोगों का ही है। सोच लो आप चारों तरफ से, टाइम है अभी भी आपके पास। धन्यवाद।